बहुत मुश्किलें बढ़ाएगा बिकॉज हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक थोड़ा सा लेट हुए उतरने में और फॉरएवर रेड एक्स रॉस पहले ही उतर चुके हैं। बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, थोड़ा भी नहीं। और फॉरएवर उन्होंने तो ड्रॉप लोकेशन अपना कभी बदला ही नहीं है, वो हमेशा से यही जाना पसंद करते हैं। ये तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है जो आपको पैड जॉट आते हुए नजर आए। पर वहीं पर टीम फॉरएवर चारों खिलाड़ी जिनके पास वेपन मौजूद है, पर एडमिनो उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं? नामुमकिन लगभग उनको रोकना। पर ऑटो वो एलिमिनेट हो चुके हैं, पर लूसिफर वो आगे बढ़े। एडमिनो को उन्होंने डाउन किया और एडमिनो को उन्होंने समाप्त तक कर दिया है। हालांकि फीनिक्स वहां पर मौजूद है, रिवाइवल संभव हो सकता है। दोनों ही टीम्स ने एक एक प्लेयर गवा दिया है बट एस पावर के साथ मिलकर यहाँ पे अब अग्रेशन की दिखाने की बारी आई है। एस पावर ही इज जस्ट टू गुड बट पंक उनका साथ मिला, पंक ने वहां पे नॉक निकाला। यू नो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम बात करते हैं कि कोई नया प्लेयर किसी टीम में आया है। और अब ये तीनों खिलाड़ी तेजी से आक्रमण करना चाहते हैं बट जोन बहुत कमाल का बना। एक बार फिर से हाथन कैंपल फॉर इंपॉर्टेंट एरिया जोन के अंदर। बट अब फॉरएवर फीनिक्स लूसिफर ये दो खिलाड़ी क्या पड़ेंगे गॉडलाइक पे भारी, एक बड़ा सवाल। पर वहीं दूसरी दिशा में मिस्टीरियस फोर्स वर्सेस जीजी उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर मिस्टीरियस फोर्स थोड़े जो फिनिशेस थे वो उन्होंने अपने खाते में डाले हैं। पर टीम फॉरएवर उनको समझना है कि क्या यहां पर रुकना सही है या फिर थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम लूट इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा सही हो सकती है। पर अब छत के ऊपर सारे ही खिलाड़ी चढ़ चुके हैं, चाहे वो टीम फॉरएवर हो या फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। तीन खिलाड़ी उनके वहां पर है। पंक वो तो ग्रेनेड कुक करते हुए दिखाई दिया, शायद लूसिफर उनकी पोजीशनिंग उनको पता है। जी नहीं, लूसिफर उनकी पोजीशनिंग उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। पंक वो डाउन हुए पर फिनिश करने के चक्कर में लूसिफर जॉनथन का वो प्लेयर शिकार हुआ एंड जॉनथन वो आगे बढ़े। डीवीएस का फटका, एक आखिरी जो प्लेयर फीनिक्स बचे हुए खिलाड़ियों को आता हुआ वो देख सकते हैं। टीम फॉरएवर वर्सेस मिस्टीरियस फोर, इनकी पहले से ही फाइट चल रही थी। बट जॉनथन वो शयान के द्वारा पकड़े गए और उनका जो एलिमिनेशन है वो शायद आपको देखने को मिल जाए। पर टीम फॉरएवर उनके लिए इस वक्त फिनिशर्स निकालना जरूरी है। पर एस पावर एक रैंडम ग्रेनेड आप कह सकते हैं कि जो अंदर की दिशा में उस प्लेयर ने डाला और वहां पर स्केच वो पकड़े गए। और अब मिस्टीरियस फोर एक आखिरी प्लेयर के साथ कमाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर, बवाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर। कोई डर ही नहीं है, एक स्मोक करके सीधा रश कर दिया कंपाउंड में। बट सामने भी प्रोज है, हीरो आए सामने और अपनी टीम के लिए सुपर हीरो। उन्होंने नॉनेक्स की टीम वहां पे सर्वाइव कर नहीं पाई बट अब शैडो ब्लिट्स की बारी है। वो जोन के एज पे है और जोन का उनके पास एडवांटेज जरूर देखने को मिलेगा बट उनको भी एक बेटर पोजीशन चाहिए होगी। वहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश में एस पावर और उनके नेट्स, ये खतरनाक है नेट्स। पंक का भी नेट आया और लीजिए एक और खिलाड़ी डाउन है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक गाड़ी में बैठ के अब पुश करने की बारी ईएसटी के बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर। और ये क्लासिक टेक्स्ट बुक जो स्ट्रैटेजी है वो देखने को मिलती हुई। अगर एजेस पे प्लेयर्स मौजूद है, आप एक नॉक निकालिए, प्रेशर क्रिएट कीजिए और उसके बाद सर्कल के अंदर जाइए। पर एक खिलाड़ी ईएसजी का वो अभी वहां पर मौजूद है, क्या उनको स्पॉट नहीं किया गया वो देखने वाली बात। नॉक प्लेयर को जरूर फिनिश ऑफ किया गया। एस पावर जो 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं उनके ऊपर भी शॉट्स आए और पीछे से गॉड्स गिवन की जो लाइनअप है वो भी आ रही है। थोड़ा जल्दी इस पूरी फाइट को निपटाना पड़ेगा और एस पावर शायद उन्होंने स्पॉट किया है पीछे से आते हुए खिलाड़ियों को। जी हाँ, बट एम गॉड को किसी ने स्पॉट नहीं किया है। वो अभी भी बगी के साइड में प्रोन होके बैठे हैं और उनको किसी ने नहीं देखा है। वो अगर बाहर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस जरूर दे सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। बट वो बेसिक उन्होंने स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी दिखाई, नेड्स काफी अच्छे डाले, उसके बाद गाड़ी लेके पुश किया। बट एम गॉड अभी भी वहां बैठे हैं इवन तो 2 बार गाड़ी घुमाई गई है उनके आसपास से। ये छुप के बैठा हुआ प्लेयर काफी झटके दे सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक अदृश्य चोला पहना हुआ है और पावर वो उनके बहुत करीब से गए। जॉनथन यहाँ पर मौजूद, एम गॉड कोई आइडिया है नहीं कि वहां पर प्लेयर मौजूद है। वो देखते को नॉक किया। इस पावर के एचपी बहुत कम बट फाइनली इस पावर उन्होंने वो फिनिश निकाला। एम गॉड बहुत करीब आए थे वो 2 फिनिशेस लेने के। एक मिनी हार्ट अटैक आया जरूर होगा जॉनथन और एस पावर को। बट एस पावर और उनके रिफ्लेक्सेस को आप चुनौती नहीं दे सकते और वही हुआ, यहाँ पे 4 फ्लैग्स एस पावर निकाल चुके हैं एंड ही स्टिल येट टू डू हिज बेस्ट। मुझे लगता है वो अभी बाकी है। बट पंक दूसरी जगह उन्होंने बाकी प्लेयर्स को स्पॉट किया है, शॉट जरूर दिए। एलईएफपी के यश भी अपनी टीम से बहुत दूर आ गए। बाकी प्लेयर जोन के अंदर है और यश को भी मुझे लगता है, पंक को भी लगता है कि अब जाना पड़ेगा अपनी टीम्स के पास। जी हाँ, और लर्न फ्रॉम पास्ट 3 फिनिशेस वो इस मुकाबले में निकाल चुके हैं। पिछले मुकाबले में उन्हें कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, वो सदर्न एजेस के राउंड से सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आए बट उनके सामने 2 टीम्स की चुनौती है, एक गॉड्स गिवन और दूसरी टीम फॉरएवर। और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या यहां पर भी वो जो ओपनिंग्स हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं।
जॉनथन उनके पास बूस्टर्स मौजूद है ऑलरेडी, वो आपको बूस्टेड देखने को मिल भी जाएंगे, बट ये जो सर्दर्न एज का कंट्रोल है ये थोड़ा ज्यादा महंगा ही पड़ सकता है। और यही वो कारण है कि पंक वो एक दूसरे एंगल पे आपको देखने को मिल रहे हैं और वहां से वो जो दूसरा साइड है वो भी कवर करते हुए। इट सीम्स लाइक पंक ने कहा है अपने इन दोनों असॉल्टर्स को कि आप जाइए, आप लड़िए। नेड ने करा है शिकार, भालू को करा है डाउन, और डू और डाई। अब तीनों प्लेयर्स वो एक छोटे से एरिया में फंस चुके हैं। ये आखिरी जोन की शुरुआत है कि ज्यादा समय आपके पास है नहीं, अगले 2.5 मिनट में बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा जोन का। लेकिन ये दूसरा नेड भी करके गया है काम। 3 बोले थे, 2 में ही कर दिया उन्होंने काम तमाम। और अब ओमेगा वो एकमात्र खिलाड़ी वहां पे सरवाइव करते हुए नजर आ रहे। देखना ये कि वो क्या सरवाइव कर भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आने वाला है और ऐसे में सरवाइव कर पाना वो लगभग असंभव ही नजर आ रहा है। डोप उन्होंने पूरी टीम की मुश्किलें अकेले ही बढ़ा दी, बट अब सामने टीम फॉरएवर की चुनौती थंडर, वो आगे बढ़े, उनके पास हाइट का एडवांटेज है। और शान वो थे साइड लाइन से जिन्होंने वो नॉक निकाला और लर्न फ्रॉम पास। काफी उम्दा गेम प्ले जहां पे वो फिनिशेस भी लेके गए और पोजीशन के पॉइंट्स भी। बट एस पावर अपनी टीम के अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, ना हेलमेट है ना वेस्ट है। यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। घर की सी बुलेट भी पास आगे टच करके जाती है तो आराम से उनका खात्मा किया जाएगा। जी हाँ, वही किया गया। टीम फॉरएवर पहला मैच भी शानदार, दूसरा मैच भी शानदार। ओनली जी और वो स्प्लिट हमें बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। पंक का काम है कि वो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज पे मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स है उनके ऊपर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। और ये ESG के आखिरी खिलाड़ी जिनका यहाँ पे सरवाइव कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं, बीच नीचे मौजूद। चलिए फाइनली उन्होंने जो वेपन इस पे स्विच किया वो नॉक, इनफैक्ट फिनिश शायद निकल लगा के जितना ज्यादा दूर। उनको पता है कि अकेला प्लेयर 4 खिलाड़ियों के साथ शायद वहां पर फंस जाए और वो वापस। उनके पास भी एक डिसेंट एरिया देखने को मिल रहा है। 2 OP ने काफी ज्यादा प्रभावित किया, बट इसी बीच टीम मिस्टीरियस 4 वो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के बहुत करीब आ चुके हैं। और इस पावर वो थे जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला, स्केच को उन्होंने डाउन किया, बट जॉनथन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने फ्रैगर को डाउन किया। मिस्टीरियस 4 मुश्किल है उनकी बढ़ती, बट एडमिनो एक बार फिर से वो कमाल दिखा नहीं पाए। और अब एस पावर के कंधे पे एक बार फिर से जिम्मेदारी आई तो है। पंक वो व्हीकल ड्राइव बाय करते हुए वो फिनिश सिक्योर किए गए। 5 फिनिशेस आए पर 2 खिलाड़ी गंवाने भी पड़ गए। जी हाँ, और जो मिस्टीरियस 4 के प्लेयर थे उनको पता था कि यहाँ से सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम फिनिश करेंगे, उसके बाद आगे देखी जाएगी कि करना क्या है। पर अब बारी आती है टीम फॉरएवर की, पर आप वही गलती दोबारा दोहराना तो नहीं चाहेंगे जो लुसिफर वहां पर करके गए। और अभी आप देखिए कि एक खिलाड़ी ऑटो वो प्लेयर्स ने वो व्हीकल उठाया और अब वो सेंट्रल एरियाज के अराउंड पहुंच गए हैं। हालांकि टीम नॉन एक्स उनके बहुत करीब जरूर है, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो फाइट इनिशिएट होती है या फिर नहीं। पर डू और डाई देखिए, पता तो उनको भी है कि अगर सर्कल के अंदर यहीं से जाना है तो फिर एटलीस्ट वो 1 से 2 नॉक्स तो निकालने पड़ेंगे। पर पंक उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, रिफ्लेक्स वो डाउन किया गया, अर्चित का बढ़िया ग्रेनेड आया, पलटवार किया गया, पावर वो डाउन हुए, रिफ्लेक्स पंक का एक और ग्रेनेड। रिफ्लेक्स को तो रिवाइवल का मौका ही नहीं दिया है, पर अर्चित का ये ग्रेनेड शायद हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका यहीं पर खात्मा कर सकता है। पर नॉनेक्स वो भी तो आए यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए, एक और ग्रेनेड आया, पर वो अर्चित का ग्रेनेड जो एस पावर को एलिमिनेट करेगा। जीजी सीधा रश करते हुए दिखाई दिए पंक, उनका एलिमिनेशन हुआ। ब्लेजी वो अपना फिनिश